30 तारीख अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को आप यदि इस यूनिवर्स में अपनी डिजायर को छोड़ देंगे, पक्का है कि वो पूरी होगी। आपको मालूम है, आपकी सांस निकलती है, इसमें सेप भी होता है। यदि इसे देखना हो सेप, तो आप कभी मिरर को सामने रख लेना और बोलना शुरू कर देना। उससे वो सेप जो इमेज बनती है, वो आपका एलिमेंट है। यदि ट्रायंगल सेप बन रहा है, मतलब फायर एलिमेंट आपके चल रहा है। हमारे प्रारब्ध का क्या? अगर मैं प्रारब्ध ही इतना खराब लेकर आई हूँ कि मुझे तो ना ईश्वर की कृपा मिलेगी, ना मैं कभी पैसा कमा पाऊंगी, ना मैं कभी एक अच्छी लाइफ जी पाऊंगी, ना मैं आध्यात्मिक प्रगति कर पाऊंगी। अगर किसी का प्रारब्ध ये है, तो क्या स्वर से उसका प्रारब्ध काटा जा सकता है? मैं एक वास्तुविद होकर के इस बात को दावे के साथ रख रहा हूं, जो मैं सबसे ज्यादा पैसा मुझे वास्तु से मिलता है, कि जो व्यक्ति स्वर से अपनी दिनचर्या व्यतीत करता है, उसके लिए कोई भी सारे वास्तु दोषों का अपने आप निवारण हो जाता है। सारे ज्योतिष के 9 ग्रहकृत पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। उससे कोई जरूरत नहीं होती कि मेरा शनि, मेरा राहु। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आप सभी को अब तक पता लग गया है कि मेरे इष्ट शिव शंकर भोलेनाथ हैं। शिव शंकर भोलेनाथ ने ही एक विद्या संपूर्ण ब्रह्मांड को दी, जिसका नाम है स्वर विज्ञान। आपने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे, मैंने खुद भी बहुत सारे लोगों के साथ स्वर विज्ञान पे बात की, लेकिन आज का जो पॉडकास्ट है वो मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ कर रही हूँ, उनसे सारी जानकारी ले रही हूँ, जिन्होंने स्वर विज्ञान को, इस खोई हुई लुप्त हो चुकी विद्या को पूरे संसार तक पहुँचाया है। ना सिर्फ पहुँचाया है, लोगों को सिखाया है, और कैसे आप सांसों के विज्ञान से अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपना प्रारब्ध भी बदल सकते हैं, ऐसा उनका दावा है। और बहुत सारे केसेस वो हैंडल कर चुके हैं ऐसे, जो दावा कर रहे हैं उसका एग्जाम्पल भी उन्होंने मुझे दिया। तो आज स्वर विज्ञान पर हम बात करेंगे, और बहुत सामान्य, बहुत उथले लेवल पे ये बात नहीं होगी। हम पूरा डीप इंसाइट्स के साथ अंदर तक घुसकर बात करेंगे इस विद्या के बारे में, क्योंकि ये शिव से जुड़ी है, और जहाँ शिव का नाम आता है वहाँ सब कुछ जान लेना एक अलग इंटरेस्ट जगाता है। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी हमारे खास मेहमान डॉक्टर राजेंद्र जैन सर का। सर, वेलकम ऑन स्पीकिंग ट्री। थैंक यू सर। स्वर विज्ञान, काफ़ी सारे लोग इस पे काफ़ी सारी बातें करते हैं। जनरली हम सुनते आए हैं कि पैसा कमा लोगे, करोड़पति बन जाओगे स्वर से, लेकिन मुझे लगता है कि अगर शिव जी ने ये विद्या दी है तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए तो नहीं दी होगी। स्वर विज्ञान का उद्देश्य क्या है? स्वर विज्ञान का सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही उद्देश्य था कि अध्यात्म के सरोवर में डुबकी लगाना और अध्यात्म के उस परम पावन पवित्र शिखर पर पहुंच जाना और अपने जीवन का कल्याण कर लेना। ये कल्याण का दीपक प्रज्वलित करने की विद्या है। हम जैसे बहुत सारे लोभियों ने इस विद्या का, इसे हम कहेंगे दुरुपयोग तो नहीं, लेकिन अपने अन्य मार्गों में लगाया है। पैसा कमाने के लिए, अन्य सारे अनसक्सेस को सक्सेस बनाने के लिए ये तो कर ही सकते हैं, लेकिन इस विद्या से पारलौकिक सुख प्राप्त करने की परम पावन शक्ति प्राप्त होती है इस विद्या से। सर, मैंने आपकी किताब में ही एक जगह ये बात पढ़ी, एक सेंटेंस था वहाँ पे कि अगर किसी ने अपना स्वर साध लिया तो वो कुछ भी असंभव नहीं है उसके लिए। तो सच में स्वर में इतनी ताकत है? क्योंकि देखिए, मैं इस विज्ञान को बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। आप ऐसा मानिए कि मैं यहाँ बिल्कुल एज अ स्टूडेंट बैठी हुई हूँ जिसको सब कुछ जानना है। तो पहला दिमाग में डाउट ये आता है कि स्वर से, सांसों से आप कैसे सब कुछ पा सकते हैं? देखिए, आप इस सीट पर बैठे हैं, तो सीट पर बैठने में किसका रोल सबसे ज़्यादा है? किस वजह, कौन सी शक्ति है जो आपको यहाँ पर इस धरती पर बैठाए हुए है और इस सीट पर बैठाए हुए है? जीवन। जीवन क्या? जीवन किसके माध्यम से मिला हुआ है? सांसों के माध्यम। सांसों के माध्यम से। तो जब सांस ही सारे इस विश्व का कंट्रोलर आपकी सांसें हैं, नो ब्रीथ नो लाइफ, योर ब्रीथ इज योर लाइफ। तो आपकी सांसें आपके जीवन का सबसे बड़ी स्टीयरिंग है। आप जहां घुमाएंगे
वहाँ उस दशा में आपकी गाड़ी, जीवन की गाड़ी पहुंच जाएगी। आप जो चाहेंगे, इस दुनिया का जो भी चाहेंगे। ये प्रश्न तो माँ ने किया था शिव जी से। माँ पार्वती बोली, सबसे पहले श्रावण शुक्ल सप्तमी स्वाति नक्षत्र शुभ योग में एक दिवस गार्डन में बैठे हुए थे, बगीचे में। तो माँ ने कहा कि हे प्रभु, मैं सुबह से वो इंतजार कर रही थी कि आज प्रभु आएंगे, और मैं उनसे पहला प्रश्न यही पूछूंगी कि इस संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो संसार की सारी इच्छाओं को पूरी करा सकती है। वह शक्ति, वह पावर, वह चीज क्या है। तब भगवान शिव उनके तरफ देखे और मुस्कुराए और तत्काल जवाब दिया कि देवी, सिर्फ और सिर्फ केवल आपकी सांसें ही आपके लिए इस ब्रह्मांड में सब कुछ दिला सकती है। संसार की सारे सुख, साधन, सुविधाएं, इतना ही नहीं, इस संसार से पार कराने वाली, इस संसार से सर्वोत्कृष्ट मोक्ष, उत्कृष्ट मोक्ष दिलाने वाली सिर्फ आपकी सांसें हैं, और कोई भी कुछ नहीं करा सकता। यदि आपने सांसों को साध लिया तो आप हर इस ब्रह्मांड को मुट्ठी में कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी सूर को निगल गए थे, वो सूर स्वर को बस में करके, स्वर को कंट्रोल करके। और मैंने तो इस लंबी यात्रा में, मेरी ये यात्रा हो चुकी है 48 ईयर से मैं इस फील्ड में हूँ। मैं यदि अपने मिरेकल बताऊंगा तो शायद मुझे 1 वर्ष भी कम पड़ जाएगा। 1 वर्ष भी। मैं कहूं कि मैंने आसमान में उड़ी हुई फ्लाइट इसी दिल्ली में एयरपोर्ट पे जमीन पे उतारी है, तो ये छोटी सी बात लगेगी। मैं कहूं कि मैंने चलती हुई ट्रेन को जयपुर में जिस स्टेशन पर नहीं रुकती थी वहां पर रोक दिया। सूरत एक दिन, अभी मैं 1 माह पुरानी बात है कि वह सूरत में 2 स्टेशन हैं, और मुझे सूरत उतरना था। मुझे ये मालूम नहीं था कि ये ट्रेन दूसरे स्टेशन पर जाकर खड़ी होती है, और मैंने बस सांसों में साधा और ट्रेन को वहीं रोक दिया। मुझे रिसीव करने वाला जो व्यक्ति, उसे मालूम था कि मैंने सर का टिकट कहाँ का लिया। वहाँ पहुँचा, मैंने कहा मैं तो सूरत में। बोले ट्रेन आपकी रुक गई। तो आप जिसको चाहोगे उसको आप बस में कर सकते हो। इवन दैट, मेरे पास का भी एक ऐसा मोमेंट है कि मैं ट्रेनिंग देने के लिए दुबई गया था, और दुबई में मुझे मालूम नहीं थे वहाँ के रूल्स रेगुलेशन के लिए, और मैं समुद्र के किनारे बैठ के स्वर साधना करवा रहा था, नाड़ी शोधन। सारे अपने शरीर में जितने भी रोग हैं, शोक हैं, भय हैं, आदि व्याधि, सबको डिलीट करने के लिए। और मैंने माइक लगा करके स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद एक पुलिस आती है और वो कहते क्या है, सभी की आंखें बंद थी। मैंने तुरंत स्वर से कंट्रोल किया और वो व्यक्ति वहीं साइलेंट हो गया। इतनी बड़ी शक्ति स्वर के पास है। स्वर आदर्श, अमूर्त वो शक्ति है। जिस तरह से इस शरीर में कैसे काम करती है, जिस तरह से एक मॉनिटर आपके शरीर के अंदर की बीमारियों को बता देता है, ये बीमारी ही नहीं, आपके मन का भी सबसे बड़ा मॉनिटर है। इस दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी मशीनें बनी आपके लिए, शरीर बॉडी को चेक करने के लिए, लेकिन मन को चेक करने का आज तक एक भी मॉनिटर नहीं बना। ये मन का सबसे बड़ा मॉनिटर है। आपका मन कैसा है, आपकी गूंगी सांसें बता देती हैं। ये गूंगी सांसें आपके हर कदम का भविष्य, हर दिन का भविष्य। जैसे 30 मार्च को गुड़ी पड़वा था तो उसने बता दिया कि आपका वर्ष कैसे बीतेगा। तो बताइए, अब मैं कैसे ना मानूं कि इस स्वर से बड़ी शक्ति इस ब्रह्मांड पर कोई दूसरी है ना हो सकती है। जब भगवान शिव ने साक्षात पार्वती को कह दिया कि आपकी सांसें ही सब कुछ हैं, और सांसें ही आपको सारी दुनिया की उपलब्धियां दिला सकती हैं, हर असंभव कार्य को संभव करा सकती हैं। सर, आप कह रहे हैं कि हर असंभव कार्य को संभव करा सकती है, तो ये तो इस जन्म की बात हुई ना। हमारे प्रारब्ध का क्या? अगर मैं प्रारब्ध ही इतना ख़राब लेकर आई हूँ कि मुझे तो ना ईश्वर की कृपा मिलेगी, ना मैं कभी पैसा कमा पाऊँगी, ना मैं कभी एक अच्छी लाइफ जी पाऊँगी, ना मैं आध्यात्मिक प्रगति कर पाऊँगी। अगर किसी का प्रारब्ध ये है तो क्या स्वर से उसका प्रारब्ध काटा जा सकता है?
बिल्कुल काटा जा सकता है। हमारे दर्शक सुनकर के आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये ज्ञानार्णव में एक श्लोक में लिखा गया है, जिसको मैंने अपनी पुस्तक का में जो संकलन किया है स्वर विद्या में, स्पष्ट एक श्लोक में बताया गया है कि इस विद्या के बल पर ही प्रारब्ध के संचित कर्मों को भी डिलीट करने का यदि कोई साधन है तो वह स्वर विज्ञान। अब आपका प्रश्न उठेगा, कैसे कैसे डिलीट कर सकता, मतलब और कोई आपके पास है नहीं। इस विद्या का अनुसरण करने वालों का मन का सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। शरीर की पूरी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, कसायों से मुक्त हो जाता है, सद आचरणी बन जाता है। जब सद आचरणी बन जाएगा, सद विचारों को अंदर लाएगा, सदगुणों को उद्घटित अपने अंदर करेगा, तो निश्चित रूप से उसके जो कर्मा हैं, बुरे कर्मा हैं, अपने आप डिलीट होते चले जाएंगे। ऐसा ज्ञानार्णव ग्रंथ में सुखचंद आचार्य भगवान ने अपने एक श्लोक के माध्यम से स्पष्ट कहा हुआ है। यहां तक कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे जादू टोना कर दिया किसी ने। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि यदि जो व्यक्ति स्वर से अपनी दिनचर्या करता है, ना उसे काला जादू, पीला जादू, ना उसे टोना टोटका, कोई भी विद्या, परा विद्या, कोई भी उसके ऊपर प्रभाव ही नहीं डाल सकती। इवन दैट 9 ग्रहों के दुष्प्रभाव भी उसके ऊपर नहीं पड़ते। वास्तु तो बहुत छोटी सी चीज है। मैं एक वास्तुविद होकर के इस बात को दावे के साथ रख रहा हूं, जो मैं सबसे ज्यादा पैसा मुझे वास्तु से मिलता है, कि जो व्यक्ति स्वर से अपनी दिनचर्या व्यतीत करता है, उसके लिए कोई भी सारे वास्तु दोषों का अपने आप निवारण हो जाता है। सारे ज्योतिष के 9 ग्रहकृत पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। उसे कोई जरूरत नहीं होती कि मेरा शनि, मेरा राहु, कि शनि की 7.5 आ गई है। अरे शनि तो जब आप एक एक स्वर चलता है ना, उस स्वर में 9 ग्रह समय समय पर एक एक तत्व में एक एक 2-2 ग्रह आते हैं, प्लैनेट आते हैं। तो आपके शरीर के अंदर प्लैनेट हैं, आप प्लैनेट को मुट्ठी में खींच के नहीं ला सकते, पकड़ के नहीं ला सकते, लेकिन आपके अंदर की जो शक्ति है, जो पावर है, उसमें ही आपके प्लैनेट हैं। आपके अंदर भी सूर्य नाड़ी के रूप में, सूर्य आपका साक्षात सूर्य आपके अंदर है, साक्षात चंद्रमा आपके पास है, साक्षात 27 नक्षत्र आपके पास हैं, 9 प्लैनेट आपके पास हैं। आप इन्हें कंट्रोल कर लीजिए तो दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। बिल्कुल सर, हम स्वर विज्ञान को बहुत डीपली जानेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है कि स्वर विज्ञान कौन से लोग हैं जो इसका उपयोग कर सकते हैं, सीख सकते हैं? क्योंकि डेफिनेटली अगर शिव जी के द्वारा दिया गया विज्ञान है तो इसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ लिमिटेशंस ज़रूर होंगे। शिव स्वरोदय में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, दुष्ट जनों को ये विद्या कभी नहीं देना चाहिए। जो जिनकी नज़र दृष्टि, यानी कि जो भी लोग ऐसे हैं जो मांसाहार करते हों, उनके लिए विज्ञान नहीं है। सदाचारी लोगों के लिए विज्ञान है। आज बहुत सारे लोग इस विद्या को जानने, सीखने तो लगे हैं, सीख सकते हैं, लेकिन सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। सीखना और सिद्धि प्राप्त करना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लोग हमारे यहाँ से सीख के पढ़ाना तो प्रारंभ कर दिया, लेकिन सिद्धि नहीं। उन्हीं की भविष्यवाणियां सच होती हैं जिनका नाड़ी शोधन होता है, सही होता है। और नाड़ी शोधन उन्हीं का हो सकता है जिनका खान पान, आचार विचार, रहन सहन, सोच विचार पवित्र होती है। जो आप सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो, तो आपकी न्यूरॉन और ग्लियर कोशिकाएं कई लाखों में इमीडिएट घायल हो जाती हैं। और इमीडिएट जैसे ही हमने दूसरों के बारे में गंदे विचारों को लाया, निगेटिव थॉट को लाया, वैसे ही हमारे बॉडी में फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट क्रिएट होने लग जाता है, यानी कि हमारी बॉडी ही क्रश होने लग जाती है। इंसान सोच नहीं पा रहा है कि हम स्वयं अपना ही लॉस कर रहे हैं अपनी बॉडी का। यदि हम दूसरे के बारे में निगेटिव थॉट लाते हैं तो फिर हमारा ही लॉस होता है। ये सिर्फ स्वर विज्ञान ही बताता है। बिल्कुल, तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने स्वर विज्ञान सीख लिया कहीं से भी, किसी भी एक्सपर्ट से, लेकिन अगर चरित्र ठीक नहीं है, दिनचर्या ठीक नहीं है, तो वो आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। चरित्र ठीक नहीं है, खान पान ठीक नहीं है, तो आपके सीखने का कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए मैं जब भी स्वर विज्ञान
लाखों लोगों को सिखा चुका हूँ। सबसे पहले एक एफिडेविट लेता हूँ कि आपको इस चीज़ की शपथ लेना पड़ेगी कि आप नॉनवेज नहीं खाएंगे, अल्कोहल नहीं पिएंगे, सद्विचार और सत्कार्यों में ही इस विद्या का सदुपयोग करेंगे, इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। बिल्कुल। आप अगले स्टेप पर चलते हैं। हम इसको 3 भागों में मैं तोड़ना चाहूँगी। सबसे पहले मैं स्वर विज्ञान को अच्छे से समझना चाहूँगी अपने ऑडियंस के लिए, क्योंकि जब भी हम स्वर का नाम लेते हैं ना, बस ऐसे कर लेते हैं, अच्छा ये स्वर चल रहा है, ये स्वर चल रहा है, ठीक है, इड़ा पिंगला कौन सी चल रही है, सुषुम्ना चल रही है, चेक कर लिया, ठीक है भाई, सूर्य चल रही है, ये काम कर लो, चंद्र चल रही है। ये बहुत कॉमन नॉलेज है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि ये नॉलेज इस पर बात हो। मैं थोड़ी सी डीप नॉलेज चाहती हूँ आज आपसे। इससे कुछ होता भी नहीं है। इससे कुछ भी नहीं होता कि मेरा वो तो हर किसी का 3 इंद्रिय जीव है, उसका भी स्वर चलता है, गाय का भी, बछड़े का भी, सबका भी, कुत्ते का भी स्वर चलता है, और सभी का एक के बाद 1 by 1 आवर के बाद दूसरा स्वर आता ही है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि जब चंद स्वर चल रहा होता है उसमें 5 एलिमेंट, 5 तत्व आते हैं क्रमशः, और जब सूर्य स्वर चल रहा होता है उसमें भी 5 तत्व आते हैं। जो सीक्वेंस इस ब्रह्मांड का है, जो ब्रह्मांड 5 एलिमेंट्स से बना हुआ है, 5 तत्वों से, 5 महाभूतों से, ये पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, और 5 तत्वों से इंसान बना हुआ है। तो इसमें सबसे पहले 1 घंटा, जब घंटा शुरू होता है, सबसे पहले स्पेस एलिमेंट आता है 4 मिनट के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आता है एयर एलिमेंट आता है 8 मिनट के लिए। फिर नेक्स्ट फायर एलिमेंट आता है 12 मिनट के लिए। उसके बाद 16 मिनट के लिए वाटर एलिमेंट आता है। फिर उसके बाद 20 मिनट के लिए अर्थ एलिमेंट आता है। और यही एलिमेंट इस यूनिवर्स में आते हैं, और यूनिवर्स का एक यूनिट, छोटी सी यूनिट, ये इंसान है। इस इंसान के हर घंटे में एक क्रम आता है, हर एक स्वर में 1 घंटे में। आप इनको काउंट कीजिए, 60 मिनट हो गए, मैंने जो बोले 60 मिनट हो गए। इस सिस्टम से चलता है स्वर विज्ञान। 1 मिनट यहाँ का वहाँ यदि हो जाता है, सुनिए, बहुत मैं बढ़िया बात बता रहा हूँ, आपकी सांस से भविष्यवाणी कर देती है कि यदि कोई एलिमेंट एक को क्रॉस करके दूसरा आ रहा है, जैसे स्पेस के बाद अचानक ही, या फायर के बाद इमीडिएट अर्थ एलिमेंट आ रहा है, तो कौन से 2 एलिमेंट, एक एलिमेंट मिस हो गया, वाटर एलिमेंट। तो आपको ये बता देंगे कि आपका हेल्थ वाइज आपको क्या प्रॉब्लम आने वाली है, या आपका जो काम कर रहे थे वो कौन सा कार्य नहीं बनने वाला है। यदि एलिमेंट प्रॉपर सीक्वेंस में आ रहे हैं, तब आपके लिए आपकी संदेशवाहक है आपकी सांस से संदेशवाहक और दुनिया का कोई नहीं हो सकता। वो हर कदम, हर स्टेप, हर मिनट, हर सेकंड में आपके कार्य की सफलता असफलता ही नहीं, आपके शरीर के अंदर चलने वाले क्या चल रहा है इसके शरीर के अंदर, वो भी इंफॉर्मेशन देता है। जब सांस बाहर एक्सेल करते हैं ना, आप एक्सेल करते हैं, तब आपके शरीर के अंदर की पूरी इंफॉर्मेशन बाहर निकाल के देती है, पूरी इंफॉर्मेशन। और जब सांस अंदर जाती है तो आपने कोई प्रश्न पूछा, कोई भी आपने प्रश्न पूछा, तो वो प्रश्न को लेकर के अंदर जाती है सांसों के माध्यम से, और फिर उसका आपकी सोल से टकरा करके, ये आत्मा की आवाज है, ये और कोई नहीं, ये प्योर सोल साउंड है, आत्मा से मिलन करके, और आपको बता देती है कि इसका आंसर क्या है, इस आंसर की सत्यता कितने % है। सनराइज ईस्ट टू वेस्ट तो हो सकता है, लेकिन स्वर देवज्ञ की गई भविष्यवाणी कभी गलत हो नहीं सकती। मैंने इस देश के लिए अनेक भविष्यवाणी स्वर के आधार पर की है। जैसे कि लोकसभा का चुनाव था, तब सारे लोग मेरे ग्रुप में पूछ रहे थे सरकार किसकी बनेगी, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, बड़ा डाउट सा चल रहा था। लेकिन मैंने 1 मंथ पहले ही लिख दिया था कि बीजेपी की ही केंद्र में सरकार बनेगी। सर, आपने भविष्यवाणी का जिक्र किया, वहाँ पर एक बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन आता है जो कि मुझे लगता है जितने पॉडकास्ट देख रहे होंगे इनके भी दिमाग में आया होगा, तो मैं उनके बिहाफ से ही पूछती हूँ कि मान लीजिए मैं शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाह रही हूँ। अब शेयर मार्केट में पैसा मेरा इन्वेस्ट करना सिर्फ मेरे हाथ में नहीं है ना, वहाँ पे अदर
बाहर के भी कारक, बाहर के भी फैक्टर्स बहुत मायने रखते हैं। तो बाहर के फैक्टर्स का मेरे पैसे पे क्या असर पड़ेगा, ये मेरी सास कैसे बता सकती है? यही तो बहुत दिलचस्प बात है। मैंने कहा भी, ये स्वर शक्ति आदर्श अमूर्त शक्ति है। ये सिर्फ आज के आपके शेयर पे घटित होने वाले की इंफॉर्मेशन नहीं, बल्कि परलोक में कौन सिधार गया पिछले जन्म तक का आपको बता देती है आपकी सांस। पिछले जन्म का भी फोरकास्टिंग कर देती है आपकी सांस। अब मैं बताता हूं कि आपके शेयर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि शेयर बढ़ेंगे कि घटेंगे, ये कैसे आप जान सकते हैं। यदि किसी ने आपसे प्रश्न पूछा जी, किसी ने भी आपको फोन किया, भले वो आपके पास नहीं आया, यूएसए में बैठा है, उसने बोला कि क्रिप्टो करेंसी का क्या होगा भविष्य। हाँ जी, बिल्कुल, क्या होगा भविष्य, आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। आपने उसने जैसे ही प्रश्न पूछा, वैसे ही सांस आपके पास, उसने क्वेश्चन किया, वह क्वेश्चन के रूप में सांसें आपके पास आई। क्योंकि सांसों की स्पीड, यू नो अबाउट द फ्री स्पीड, जितनी स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है उससे 1.5 गुनी स्पीड से आपकी सांसें ट्रेवल करती हैं। और उसी स्पीड से आकर के और आपको इंफॉर्मेशन दे दी आपकी सांसों ने। जब आप सांस को एक्सेल करेंगे तो आप एलिमेंट जानेंगे कि एलिमेंट कौन सा एलिमेंट चल रहा है। यदि वाटर एलिमेंट चल रहा है, वाटर एलिमेंट जानते हैं आप? अर्थ से पहले वाला? अर्थ से पहले वाला नहीं, हाँ, अर्थ से पहले वाला, अर्थ से जो साइकिल में आता है, अर्थ से पहले वाला वाटर है। वाटर एलिमेंट चल रहा है, इमीडिएट आपको लाभ होगा जो शेयर, इमीडिएट। और वो भी टाइम स्पान ज्यादा नहीं होगा, बहुत जल्दी खरीदते ही थोड़े समय में शेयर बढ़ जाएंगे। लेकिन यदि अर्थ एलिमेंट आ रहा है जो सबसे लास्ट है, जिसका समय काल 20 मिनट है और जिसकी सांसों की लंबाई 12 अंगुल तक नीचे आती है, ना ठंडी होती ना गर्म होती है, धरती पर फैल जाती है, उसके आने से वह संकेत देती है कि आपका यह शेयर बढ़ेगा तो, लेकिन थोड़ा समय बाद। लेकिन यदि फायर एंड एयर आ रहा है, फायर एंड एयर आ रहा है, तो समझ लेना यदि एयर आ रहा है तो यह ऊंचा नीचा होगा, घट बढ़ होगी। और फायर आ रहा है तो डूब जाएगा, हो जाएगा। और यदि स्पेस आ रहा है तो नामो निशान मिट जाएगा। इतनी गजब की सांसें। अभी तो आपने इतना ही समझा, डीप। आज आपने विशेष रूप से, मैडम, आप पहला पॉडकास्ट मेरा ऐसा हो रहा है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने पॉडकास्ट लिए और बहुत लोग लेने के इच्छुक हैं, लेकिन मैं देता वही हूँ जहाँ जिसको थोड़ा सा डीपली नॉलेज लेने की इच्छा रखते हैं। क्योंकि हमारे दर्शकों को यदि मैं कुछ दे सकता हूँ, दुनिया संसार सारी सब्सिडी बांट रही है, मैं कह रहा हूँ एक सांसों की सब्सिडी बांट दो, सांसों के ज्ञान की सब्सिडी दे दो, तो आपको इस संसार में कोई भी सब्सिडी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये ज्ञान प्राप्त करके जीवन को सफल किया जा सकता है। मैं बात कर रहा था आपके लिए कि इन सांसों के अंदर भी सांसें आती हैं। जैसे मैंने कहा वाटर एलिमेंट, तो वाटर में वाटर आएगा, वाटर में अर्थ आएगा, वाटर में स्पेस आएगा, वाटर में एयर आएगा, वाटर में फायर आएगा। जिस तरह से दशा, महादशा, अंतरदशा, पंचतंत्र दशाएं चलती हैं, ऐसे ही उसको डिवाइड करके जितने पार्ट, जितने मिनट होते हैं, उन मिनट के आधार पर इतने में वो आता है। यदि वाटर में वाटर आ गया, वाटर में वाटर आ गया, तो फिर उसको शेयर में प्रॉफिट मालूम कितना होगा? कितना? कल्पना भी नहीं कर सकता। इतना तेज सर्किट पे सर्किट ही जाएंगे। ये स्वर विज्ञान मात्र ऐसा विज्ञान है कि जो सांसों को देख करके सेकंडों में सब बताया जा सकता है, वरना एक जोश सी पहले कुंडली खोलता है, दशा, महादशा, पंचतंत्र दशाएं देखता है, सब कुछ देखता है, उस पर भविष्यवाणी करता है। हो सकता वो गलत हो जाए, लेकिन सांसों की हुई भविष्यवाणी कभी भी, नेवर, कभी भी फेल नहीं हो सकती। तो मैं इसको बशर्ते कि वो स्वर देवज्ञ हो। ऐसे नहीं कि आज आपने सीखा, कल से आप भविष्यवाणी करें। पहले अंदर की सफाई करो, पूरी झाड़ू लगाओ, अंदर सारा का सारा कचरा निकाल के फेंको। तो मतलब मैं ऐसा कहूँ अगर, तो ये सही होगा सर कि ये विज्ञान से हो रहा चमत्कार है, ये सिर्फ चमत्कार ये परफेक्ट साइंस है, परफेक्ट विज्ञान है। देखिए, दुनिया के सारे ज्ञान जो हैं बुद्धि के बल पर चलते हैं।
ये मात्र इकलौता ऐसा ज्ञान है जो बुद्धि से ग्रहण करके आत्मा के द्वारा संचालित होता है। आपने कहा कि विज्ञान अभी ऑल इंडिया मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने देश के अनेक पेपरों में न्यूज़ थी कि ऑल इंडिया मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक पेपर पब्लिश किया इंटरनेशनल लेवल पे कि यदि किसी का बीपी विद इन 10 मिनट कंट्रोल किया जा सकता है चंद्र नाड़ी को एक्टिव करके। मैं ये कार्य लंबे समय से करवा रहा हूँ, इतनी लंबी यात्रा में शायद आई थिंक मैं 25 वर्षों से तो इसका ट्रेनिंग दे रहा हूँ। इसमें सिर्फ विद इन 2 और 3 मिनट में कैसा भी माइग्रेन, कैसा भी सर दर्द हो रहा हो, तुरंत ठीक कर देता हूँ। फिर तो आज साइंस ने स्वीकार कर लिया। ये साइंस कैसी साइंस है, ये कैसी मेडिकल साइंस है? जहाँ मेडिकल साइंस समाप्त हो जाती है वहाँ ये साइंस प्रारंभ होती है। सर चलिए इस साइंस को ही समझ लेते हैं। और जैसा कि आपने एलिमेंट्स के बारे में बताया, जो पंच तत्व होते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी ही हो, इसमें भी 5-5 एलिमेंट्स अलग अलग टाइम पे चलते हैं, अलग अलग पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए। तो अगर मुझे पता करना हो कि इस वक्त मेरा कौन सा एलिमेंट चल रहा है, बहुत पहले मैं ट्राई कर चुकी हूँ, मुझे कभी समझ नहीं आया सर। तो आज नहीं है, समझाइए मुझे, एक बार कोशिश कर सकते हैं हम। आज मैं अपने दर्शकों को, आप ही तो निमित्त और कारण बन रहे हैं, मैं सभी को एलिमेंट का इतना इजी तरीका बता देता हूँ, बिल्कुल भी टफ नहीं है। मैंने तो 5 और 7 साल के बच्चे को, एक 4.5 ईयर की एक बेटी है और वो बच्ची इजीली आइडेंटिफाई कर लेती है 5 एलिमेंट को। बच्चों का नाड़ी शोधन एकदम परफेक्ट होता है, उनकी भविष्यवाणी भी यदि वो स्वर जानते हो 100 नहीं 1000% सही निकलती है, क्योंकि उनका नाड़ी शोधन होता है। आज बहुत सारी मेथड हैं। आपको मालूम है, आपकी सांस निकलती है, इसमें शेप भी होता है। यदि इसे देखना हो शेप, तो आप कभी मिरर को सामने रख लेना और बोलना शुरू कर देना। उससे वो शेप जो इमेज बनती है वो आपका एलिमेंट है। यदि ट्रायंगल शेप बन रहा है मतलब फायर एलिमेंट आपके चल रहा है। आपकी सांसें निकलती ना, हर सांस में शेप होता है। ऐसा साइंस, इतना तगड़ा साइंस है। इस साइंस को जो भी समझ जाएगा ना, निहाल हो जाएगा। जब ट्रायंगल शेप में किसी भी मिरर के ऊपर ट्रायंगल शेप बात करते समय, सांसें छोड़ते समय यदि ट्रायंगल शेप बन रहा है मतलब उस समय आपका फायर एलिमेंट चल रहा है। यदि स्क्वायर शेप बन रहा है तो आपका अर्थ एलिमेंट चल रहा है। यदि मून शेप प्रोड्यूस हो रहा है आपकी सांसों से तो आपका वाटर एलिमेंट चल रहा है। और फ्लैग लाइक बन रहा है, झंडे नुमा, तो आपका एयर एलिमेंट चल रहा है। और यदि राउंडेड गोलाकार बन रहा है तो समझ लेना कि स्पेस एलिमेंट। लेकिन ये बड़ा कौन मिरर लेके चलेगा। मैं आपको एक और सिंपल तरीका बताता हूँ जो बहुत सारे लोगों ने बताया होगा, मेरी बुक में भी छपा है कि सांस की लंबाई के आधार पर, लेकिन ये भी फेल हो सकता है। 16 अंगुल तक यदि ठंडी वायु अनाहत चक्र से नीचे तक आती है मतलब आपका वाटर एलिमेंट चल रहा है। लेकिन 12 अंगुल तक ना ठंडी ना गर्म आती है, 4, 8, 12 अंगुल तक अनाहत चक्र के ऊपर अर्थ एलिमेंट है। लेकिन इस और इसमें डिफरेंस क्या होगा, वाटर एलिमेंट में लाइक एज एक पाइप में जैसे पानी बहता है ना, वैसे एक पाइप के पैटर्न में एयर आएगी। लेकिन इसमें पूरी एयर जो आएगी वो अर्थ जैसा होता है, फैल जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। तो सर अर्थ तो सबसे बाद वाला आता है ना, तो अनाहत के नीचे तो अर्थ आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, अनाहत के नीचे नहीं आना चाहिए। इसको ये पहचानने की विधि है। अच्छा, ये सिर्फ आइडेंटिफाई करने की मेथड है। अब मैं आपकी दूसरी मेथड बताऊंगा, सुनिएगा। जब डायगोनल एयर निकल रही हो सांस से, इसमें बड़ा लोग कंफ्यूज होते हैं, डायगोनल भी जाती है और डायगोनल यूं जाती है तो कुछ नीचे भी आती है, तो लोग अर्थ समझ लेते हैं और इसमें अपने काम को बिगाड़ लेते हैं, क्योंकि अर्थ में काम बनता है और एयर में बिगड़ता है। तो एयर में डायगोनल जाती है और फायर में अपवर्ड्स 4 अंगुल जाती है, ये 8 अंगुल तक जाती है डायगोनली।
8 अंगुल तक, और ये जो अपवर्ड्स जाती है 4 अंगुल जाती है और नथुने के अंदर ही अंदर, नॉस्ट्रिल के अंदर ही अंदर मूव हो रही होती है, वो स्पेस एलिमेंट होता है। ये तो सभी ने साइज बताई, लेकिन आज मैं मन का मॉनिटर बता रहा हूँ। जब आपका मन आनंद से भर रहा है, समझ लेना कि वाटर एलिमेंट चल रहा है। और जब मन बड़ा गंभीर हो रहा है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की तरफ आप फोकस कर रहे हैं, मन कहीं और नहीं जा रहा, आपका अर्थ एलिमेंट चल रहा होगा। जब मन में विचलन चल रहा है, क्या करूं क्या ना करूं, टेंशन आ रहा, एयर एलिमेंट चल रहा है। और जब आपको गुस्सा आ रहा, दांत किसमिचा रहे हैं, तब आपका फायर एलिमेंट चल रहा है। और जब मन शून्यता की तरफ जा रहा है, मन किसी तरफ नहीं जा रहा, थोड़ा रुको, मेरे को थोड़ा रेस्ट, रिलैक्स, तो स्पेस एलिमेंट है। सर, अगर मैं ब्रह्मांडों के रहस्यों के बारे में बात करूं, मैंने बहुत सारे मिस्टिक लोगों से ये बातें करी हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं उनके पास जानने के। ज्योतिषाचार्यों के पास अलग तरीके होते हैं, लेकिन स्वर विज्ञान के पास कौन सा तरीका है जिससे आप ब्रह्मांड के रहस्य जान सकते हैं? ब्रह्मांड के क्या, इंसान की एक एक अंदर की छिपी हुई बात को भी मालूम की जा सकती है सिर्फ एलिमेंट के बेस पर। तुम कौन सी बात लेकर के मेरे सामने बैठी हुई हो, मैं सिर्फ अपना एलिमेंट चेक करके, बैठते ही अपना एलिमेंट चेक करके बता दूंगा कि आप क्या प्रश्न लेके आए हो, सिर्फ एलिमेंट के बेस पर। कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच, इमीडिएट पकड़ा जा सकता है सिर्फ एलिमेंट के बेस पर। कौन, किस व्यक्ति, कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसको सक्सेस होगा अनसक्सेस होगा, किस बच्चे का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, किसकी शादी होगी कि नहीं, बच्चा कैसा होगा, ये भी एलिमेंट से आइडेंटिफाई किया जा सकता। कौन व्यक्ति, जैसे आपकी शादी हो रही है, किसी कोई आपसे पूछ रहा है, फोन पे ही पूछ रहा है कि मैं अपनी बेटी की शादी तय करने जा रहा हूं इस लड़के के साथ, इमीडिएट आपका एलिमेंट जैसा वो व्यक्ति होगा, जैसा वो लड़का होगा, वैसा ही एलिमेंट आपकी नॉस्ट्रिल में आ जाएगा कि ये अच्छा है कि बुरा। मैं कई हजार लोगों के बता चुका हूं कि ये बच्चा ठीक नहीं है, ये बच्ची ठीक नहीं है, बिल्कुल सही निकलता है 100%। क्या गजब की चीज है, स्वर विज्ञान से बड़ा कोई विज्ञान इस धरती पर है नहीं। चलिए इन भविष्यवाणियों के बारे में ही बात कर लेते हैं आज, प्रैक्टिकल बिल्कुल ले लेते हैं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके इतने दावों के बाद ना सर, जनता मेरे दावे नहीं है, कमेंट कर ये दावे तो भगवान शिव के हैं। बिल्कुल, भगवान शिव के दावे। कभी भी क्रेडिट किसी को नहीं लेना चाहिए कि स्वर विज्ञान का निर्माता मैं हूं, मैं तो उनके चरणों की धूल भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ज्ञान उनने दिया है, सब उनके चरणों की धूल है। हाँ, हम सिर्फ उनके ज्ञान को पढ़ करके और उस शक्ति को साधना करके सिद्ध करके लोगों को बता सकते हैं। मैं जनरेटर नहीं हूँ। तो सर ठीक है, लोगों की सबसे बड़ी समस्या आजकल क्या है कि वो सही और गलत इंसान में, कि कौन हमारे लिए ठीक है कौन हमारे लिए गलत है, फर्क नहीं पहचान पाते हैं, और फिर रिश्तों में भी परेशान होते हैं, या जहाँ भी वो होते हैं परेशान होते हैं। तो क्या हम वाकई सांसों से पता लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। कैसे? यदि, जैसे सबसे पहले रिश्ते का बता देता हूँ, चाहे वो रिलेशन मतलब शादी कर रहे हैं आप उससे, या पार्टनरशिप बन कर रहे हैं, फ्रेंडशिप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या आप अपने यहाँ एम्प्लॉय अपॉइंट कर रहे हैं। जैसे आपके यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया में लाइन ही लगी रहती है, ये ग्रुप क्योंकि बहुत बड़ा और बहुत अपनी एक अलग पहचान बनाया जी। तो इसमें हम सिलेक्शन कैसे करें, किस बेस पे करें कि व्यक्ति जिसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो सही है गलत। ये देश दुनिया को भी मैं बता देना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी तरह का सिलेक्शन करना, यदि जब सिलेक्शन का इंटरव्यू लेते वक्त इवन दैट आपके पास तो उसका रिज्यूम आएगा ना, उसको टच करते ही बता दे सकते हैं आप कि ये बच्चा है कैसा। कैसे सर? ये तो मुझे जैसे सपोज आपने ये लिया, जी जी, ये सीवी है उस बच्चे का, ठीक है, ठीक है, मैं करूं क्या एक बारी? आप कर लीजिए, किसी का भी दीजिए, आप तो एक्चुअल ही करके देख लीजिए, एक्चुअल करके देख लीजिए, किसी के बारे में पूछ लीजिए, किसी के बारे में पूछ लीजिए वो कैसा है, या कोई भी बात पूछ लीजिए सच है या झूठी है। हाँ, ये मेरी डायरी है और ये आपकी अपनी डायरी, पर्सनल डायरी है, ठीक है, आपने मुझे दे दी जी। आप कैसे हैं, मैं बता देता हूं कि आपका नेचर कैसा है और आप किस एलिमेंट के हैं, किस एलिमेंट के हैं, ये भी बता देंगे आप? बिल्कुल बताया जा सकता है। सपोज जैसे ही मैंने इस डायरी को पकड़ा
और आप जैसे ही आपने पूछा मेरी सांस अंदर गई और वो एलिमेंट में कन्वर्ट होकर के निकल के आएगी। देखिए मेरा अर्थ एलिमेंट चल रहा है, आप अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, आप दूरदर्शिता वाली हैं, आप क्षणिक सुख या क्षणिक कोई भी चीज को सिलेक्ट करते हैं तो ये नहीं कि आज के लिए पर्याप्त है। आपकी दूरदृष्टि रहती है, गंभीरता आपके अंदर समाविष्ट है। आप कोई भी लेखन करते हैं तो उसको चिंतन पहले उसके सारे नेगेटिव पॉजिटिव पर सोच विचार करने के बाद ही लिखते हैं, कुछ भी करते हैं। आप अर्थ एलिमेंट वाला व्यक्ति, जैसे आज आप मेरे साथ पॉडकास्ट में बैठे तो आपने अर्थ एलिमेंट के ही कपड़े पहने हैं। अच्छा, ये भी होता है? ये भी आपने अर्थ एलिमेंट के, हालांकि इसकी बॉर्डर फायर एलिमेंट की है। तो आपका थोड़ा सा फायर एलिमेंट जरूर इम्बैलेंस है, मतलब आप पित्त बिगड़ा हुआ है, पित्त आपका बिगड़ा हुआ है और आप अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका सोच विचार अच्छा है। ओके, एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल, आप 100 कितना परसेंट सच बोलना है। हम ये नहीं चाहते कि आज आप मेरे मन को रखने के लिए, मैं बताती हूँ आपको, जब तक आपने फायर वाली बात नहीं कही थी तब तक मुझे लग रहा था कि हाँ ठीक है, 90% ही इज राइट, बट यस डेफिनेटली फायर एलिमेंट भी है मेरे अंदर, वो मैं अंदर है फायर। व्यक्तित्व में आप महसूस यदि करती हूँ। कभी गलत बात होती है तो आपके अंदर उथल पुथल मच जाती है, बिल्कुल ठीक है, बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रहती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो हम ऐसे एलिमेंट चेक कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब किसी को सिलेक्ट करना है जी, किसी का भी सिलेक्शन करना है, चाहे वो पार्टनर या लाइफ पार्टनर, कोई भी पार्टनर है, यदि आपका अर्थ एंड वाटर चल रहा है जी, उसका इंटरव्यू लेते वक्त, तब आप तत्काल बोल दीजिए कि बच्चा बहुत अच्छा होगा। यदि फायर एंड एयर चल रहा है तो ये तो ऊंची छलांगे लगाने वाला है, रहेगा हमारे यहाँ, छोड़ के चले जाएगा दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलने पर। और यदि उसका फायर चल रहा है तो ठीक नहीं है। एयर एंड फायर वालों को सिलेक्ट नहीं करना, स्पेस वालों को बिल्कुल भी नहीं करना, दूर तो होंगे वो लोग। सिर्फ अर्थ एंड वाटर एलिमेंट के जो भी होंगे वो सही होंगे। अगला सवाल सर, कि मैं कहीं अगर किसी को पैसे दे रहा हूँ, ये पैसे वापस आएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल होता है सर। और बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि कई बार हम फंस जाते हैं कि अरे देने पड़ेंगे यार, मतलब ज़रूरत है उस व्यक्ति को, लेकिन मन में दुख रहती है, यार दे तो रहा हूँ, आएंगे कि नहीं आएंगे। बिल्कुल राइट। यदि आपने चंद स्वर में दे दी, लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव है और उसमें यदि किसी को पैसा उधार दे दिया, लौट के आएगा ही नहीं, ठंडे बस्ते में चला जाएगा क्योंकि ठंडी नाड़ी है। सिर्फ आप सूर स्वर में देंगे, और सूर स्वर में भी यदि आपका फायर एंड एयर चल रहा होगा, पैसा लौट के आने वाला किसी भी कीमत में नहीं है, किसी भी कीमत में नहीं होगा। इसलिए आपको पैसा उधार देते वक्त के लिए जो ये फार्मूला काम करता, दुनिया का कोई भी फार्मूला काम नहीं करता। कहाँ आप पंचांग देखेंगे, कहाँ आप दिन देखेंगे। इसलिए कह दिया है, इसमें क्या कहा गया है, ना तिथियम ना नक्षत्रम ना वारम ना ग्रहम स्वरम, तिथि नक्षत्र वार लग्न योग करण 9 ग्रह, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप दुनिया का कोई भी काम करना हो, कोई भी कार्य करना हो, सिर्फ स्वर देखिए और कर दीजिए, तत्व एलिमेंट देखिए और काम की सक्सेस अनसक्सेस जान पहचान लीजिए इमीडिएट। अच्छा सर, इंटरव्यू अगर देने जाना हो तो कौन से स्वर में जाना चाहिए, कौन से तत्व में जाना चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, सबसे बढ़िया। जब आप इंटरव्यू के लिए निकलते हैं घर से तो मन को शांत करना चाहिए, यानी चंद नाड़ी में चंद स्वर चल रहा हो और उसमें वाटर एंड अर्थ एलिमेंट हो, तब आप अपने घर की दहलीज से पैर बाहर निकालेंगे। उसी समय ही जब आप अपनी दहलीज से निकल के जा रहे हैं, तब आप अपनी डिजायर को इनहेल करेंगे एंड कुछ सेकंड के लिए, 9 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। और जैसे ही कदम बाहर जाएगा, दोनों कदम को मिला के रखिए, और जब दोनों जमीन पर जम जाएं कदम, तब आप अपनी ब्रीथ को, अपनी सांस को इस यूनिवर्स में छोड़ दीजिए। जैसे ही इस यूनिवर्स में जाएगी, वो सारे एंजिल उसके लिए जुट जाएंगे,
सफलता दिलाने के लिए। वाओ। देखिए मैं आपको मैम एक बहुत बड़ी, ये आपको आश्चर्यचकित कर देने वाली लग रही होगी, लेकिन मैं पूछता हूँ कभी कभी आपको 3 बजे उठना पड़ता है, एयरपोर्ट पहुंचना होता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में आप कमांड देते हैं कि मुझे 3 बजे उठना है। 1 सेकंड यहाँ का वहाँ नहीं सही होता, कह रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जगा देता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हर टाइम इसी तरह से इस यूनिवर्स में सारे काम होते हैं, लेकिन हमारा मैसेज देने का तरीका सही नहीं होता। हम गलत स्वर, गलत तत्व में मैसेज देंगे तो हमारा कार्य नहीं बनेगा। मैं कहता हूँ हर इंसान सारी अपनी मनोवांछित इच्छाओं को पूरी करा सकता है यदि सही स्वर और सही तत्व में यदि मन की इच्छाओं को प्रकट करेगा। जैसे कि गुड़ी पड़वा एक 30 मार्च को जो अभी आई थी, उस दिन प्रथम सांस के साथ जो व्यक्ति मनोवांछित इच्छा को कर लेता है वो अवश्य पूरी होती है, लेकिन इस गुप्त विद्या के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। सर तो गुड़ी पड़वा तो निकल गई, अब 30 मार्च के बाद का बताइए ना। अब मैं बता देता हूँ, 30 मार्च को एक डेट आने वाली है, 30 अप्रैल, अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया उस दिन यदि सुबह जैसे ही आपका सनराइज का टाइम हो, सनराइज का टाइम, और उसी टाइम पर यदि आपका चंद्र स्वर में जल और पृथ्वी तत्व आ गया तो उसी टाइम पे अपनी इच्छा को इनहेल करिए 5 टाइम्स। अपना जो लेफ्ट हैंड में ही आपके 5 एलिमेंट हैं। दिस वन इज वाटर, अर्थ, स्पेस और एयर एंड फायर। इनको आप ज्वाइन कराइए 5 टाइम्स, नीचे से ऊपर अपनी डिजायर को लेके यूनिवर्स में छोड़ दीजिए। 30 तारीख अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को आप यदि इस यूनिवर्स में अपनी डिजायर को छोड़ देंगे, पक्का है कि वो पूरी होगी, लेकिन शर्त एक ही होगी, चंद्र नाड़ी में जल और पृथ्वी तत्व होगा, तभी आपकी इच्छाएं होगी। फायर एंड एयर होगा, इच्छाएं आपकी ऐसे ही ठाई फिस हो जाएगी। सर अब मान लीजिए कि मेरा सनराइज के समय चंद्र स्वर ही नहीं चल रहा है, सूर्य स्वर चल रहा है। लाने की कोशिश कीजिए। कैसे करते हैं? कैसे स्वर बदला जा सकता है। जैसे मेरा अभी मैम मेरा तेजी से सूर स्वर चल रहा है, अब सूर आपका भी सूर स्वर चल रहा है। चलिए सबसे इजी तरीका है, शायद मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूं, मुझे बहुत खुशी हुई थी, एक मैंने अभी तत्काल में वीडियो देखा, उसमें आदरणीय मोदी साहब बच्चों के लिए स्वर बदलने का तरीका सिखा रहे थे। अरे वाह, क्या गजब! ऐसा प्राइम मिनिस्टर शायद मेरे अपने जीवन काल में तो मैंने पहला देखा। हुई होगी, लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई कि बस अब मेरा देश सोने की चिड़िया बन जाएगा, बन सकता है। यदि आपको स्वर बदलने का सबसे बेस्ट तरीका है कि मुझे मेरा एक्टिव है राइट एक्टिव, लेफ्ट चाहिए, तो लेफ्ट के लिए इस तरह से मुट्ठी को बांधिए, दबा दीजिए राइट साइड में। देखिए मैं सिर्फ कुछ ही सेकंड दबाऊंगा और इमीडिएट ही मेरा स्वर चंद आ जाएगा, ये मुझे 1000% विश्वास है। मैडम चाहे तो आप चेक कर सकती हैं, किसी से भी बुला करके, चाहे वो फोटोग्राफर हो शूट कर रहा, उससे भी मेरा चंद स्वर इमीडिएट एक्टिव हो गया। मेरा नहीं हुआ है। आपकी अभी नाड़ी शोधन हुआ ही नहीं है। सही कह रहे हैं। नाड़ियों में कचरा भरा, इस तरह से हम अपने खान पान इस सब को ठीक करेंगे, तब हमारी नाड़ियों का शुद्धिकरण करेंगे तो हो जाएंगी। जैसे नाली में जो हमारे घर की ड्रेनेज पैटर्न में नालियों में कचरा भर जाता है तो बांस के डंडे से क्लीन करते हैं, ठीक इसी तरह से हमारे लिए भी जब हम 5 एलिमेंट को एक एक कॉल करके सोहम का उच्चारण करके छोड़ते हैं, तब हमारी नाड़ी शोधन होता है। मैंने मतलब अभी तक मैं कई लाखों लोगों को नाड़ी शोधन करवा चुका हूँ। सर मेरे दर्शकों के पास अभी आज कितनी तारीख हुई है? आई थिंक 10-15 दिन हैं 30 अप्रैल के लिए, अक्षय तृतीया के लिए जी। और उन्हें अगर ये मैनिफेस्टेशन करनी हो जो आपने स्वर के माध्यम से बताया है, और मैं बहुत कन्विंस हूँ इस बात से, जितने आप दावे के साथ कह रहे हैं, तो नाड़ी शोधन के लिए 10-15 ये मेरा दावा नहीं, भगवान शिव और सुखचंद आचार्य का दावा है। क्योंकि भगवान की वाणी ही आज इस कलयुग में, तो लोग बाग मतलब मैं जो रील देख रहा हूँ ना, real I mean to say that not real। तो सर क्या 10-15 दिन में वो अपना स्वर को ऐसे बदलना सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते, इजीली सीख सकते। एक्चुअल में स्वर कंट्रोल है टोटल मन के ऊपर। जैसे आपका मन बहुत आनंदित है, बहुत आनंदित है,
और कोई आपके पास एक बैड न्यूज आ जाती है, एकदम तिलमिला जाते हैं। तिलमिला जाते हैं, यानी कि स्वर बदल गया सुनते ही न्यूज। अब यदि कोई, मैंने देखे हैं ऐसे लोग, कोई बिस्तर में पड़ा हुआ 6 माह से, बिल्कुल भी डेड बॉडी की तरह है, और उससे न्यूज आती है कि उसके बच्चे का यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया, उछल पड़ता है। ये मन है, मन, और मन के कंट्रोल में ही स्वर है। मन जैसा होगा स्वर वैसा होगा। तो मैं कहता हूं कि मन में कोई ना जीएसटी लगता, ना बेड टैक्स लगता, कोई भी टैक्स नहीं लगता। मन को आनंदित रखो, अपने आप आपके सारे जितने भी बॉडी में रोग है ना, सब निकल करके छू मंतर हो जाएंगे। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये मेरा अपना एक अनुभव है। मैं जब भी इंटरव्यू करने के लिए, पॉडकास्ट करने के लिए बैठती हूँ, ऑटोमेटिकली मेरा हमेशा स्वर ही चल रहा होता है। तो ये प्रैक्टिस की वजह से है या ये मेरी टेंडेंसी है कि आप... देखिए, जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कंसंट्रेशन करते हैं, कोई भी, तब आपका सुर स्वर एक्टिव हो जाता है। जैसे गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर है, वो आपने देखा होगा कि जिसे बहुत लंबे ट्रक चलाते हैं ना, जो बड़े बड़े ट्रक, ये लोग आपने देखे होंगे बड़े तेज आवाज में गाने बजाते हैं। सही कह रहे हैं आप। क्यों बजाते हैं? क्योंकि उनका सुर स्वर एक्टिव रहे, सुर स्वर एक्टिव रहे, और बड़े तड़कीले भड़कीले तेज साउंड में कहीं से भी ट्रक निकल जाए, ये सही काम करते हैं। यदि इनको चंद स्वर एक्टिव हो जाएगा तो नींद आ जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। जब आप कंसंट्रेट होते हैं किसी भी सब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट पर, तो आपका सुर स्वर आ ही जाएगा, और सुर स्वर आएगा तभी आपका पॉडकास्ट सक्सेस होगा। ओके, एक और सवाल सर, क्योंकि हम स्वरों पे ही बात कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं हम स्वर से। अगर मान लीजिए किसी को अपनी इच्छा पूर्ति करनी हो और उसके पास ये अक्षय तृतीया का मुहूर्त ना हो या कोई और भी मुहूर्त ना हो, किसी दिन ऐसा है कि भाई उसको कोई काम है और उसको वो इच्छा पूर्ति करानी है, तब क्या करे वो? बिल्कुल सही प्रश्न। आज का मुझे पॉडकास्ट बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप उस तरह से प्रश्न कर रहे हैं जिस तरह से एक आम जनता के लिए प्रश्न क्रिएट होते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको मालूम है कि आपकी सांसें डेली का भी भविष्य बताती, प्रतिदिन का भी। हाँ, यानी कि शुक्ल पक्ष के प्रथम 3 तिथियों में चंद स्वर आना चाहिए, फिर सूर स्वर आना चाहिए, फिर चंद स्वर, फिर सूर स्वर, अल्टरनेट 3 तिथियों में। यदि आपका जिस दिन जो स्वर आना चाहिए वो स्वर आ जाता है, मतलब गुड डे है, अच्छा गुड डे, तो उसमें भी यदि चंद स्वर के दिन है और चंद स्वर आ गया है, उस दिन जो चाहे वो इच्छा अपनी मांग ले। जो मैंने मेथड बताई है कि जो स्वर चल रहा, चंद स्वर चल रहा है, तो चंद स्वर वाला हैंड यानी लेफ्ट हैंड को लेकर के अपने गाल के ऊपर नीचे से इनहेल करे अपनी डिजायर को, और होल्ड करे नाभि में कुछ सेकंडों के लिए, और यूनिवर्स में छोड़ दे। यूनिवर्स आपके उस पर्टिकुलर एलिमेंट से कंबाइन होगा, यानी कि मेरा वाटर एंड अर्थ चल रहा, यूनिवर्स में ढूंढ के लाएगा वाटर एंड अर्थ एलिमेंट सारे इकट्ठे होकर के, और धमाल बोल देंगे आपके कार्य को सक्सेस करने के लिए। यदि आपकी डिजायर पूरी नहीं होना है, कितने भी प्रयास करना, कितने, मैम यहाँ पर देखिएगा बहुत गहरी मैं बात कह रहा हूँ, यदि आपने कोई इच्छा रखी कि मेरी इच्छा को मुझे पूरी कराना है जी, और यदि आपका कितना भी प्रयास किया लेकिन चंद स्वर आ गया लेकिन इच्छा पूरी नहीं होना है, तो आपका एलिमेंट आएगा ही नहीं। कन्फर्मेटिव टेस्ट पहले ही लग जाता है। मैं कहता हूं, मैंने इतनी ढेर सारी भविष्यवाणियां की हैं कि कोई भी व्यक्ति मेरे पास आया कि मैं 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा रहा हूं, वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा। अभी मैं बिरला का भी कंसल्टेंट हूं, एमपी बिरला ग्रुप का, और एक प्रोजेक्ट अभी लगने वाला बहुत हैवी। मेरे से पूछा गया, मैंने तत्काल इमीडिएट कहा कि प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाएगा। अब सोचिए कि आपकी सांस किसी भी प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंट होने के पहले ही आपकी सांस सक्सेस अनसक्सेस को बता देती है। तो आपका मन की इच्छा यदि पूरी नहीं होना है, आपका कर्मा इस लायक नहीं है, तो कर्मा की भी टेस्टिंग कर देती है आपकी सांस। मैं कहता हूं, मेरे अंदर एक पीड़ा पनप रही है
कि जिस ज्ञान से संसार के सारे ज्ञान प्राप्त होते हैं, उस ज्ञान को हमारे बच्चों को क्यों नहीं बेसिक नॉलेज दी जा रही है। जिस दिन हमारे देश के बच्चे इस ज्ञान को सीख जाएंगे, उस दिन उनका जीवन निहाल हो जाएगा। इस स्वर विज्ञान से यदि बच्चे पढ़ना सीख जाते हैं, उन्हें 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यदि बच्चे अर्थ एलिमेंट में स्टोर करेंगे न्यूरॉन और ग्लर कोशिकाओं में, मस्तिष्क में, एक बार में याद हो जाएगा, वो कभी भूलेंगे नहीं। अल्फा बीटा थीटा गामा, ये जो रेज आपके मस्तिष्क में आती हैं, आपको मालूम है क्या है? यही तो एलिमेंट है। यस, यही एलिमेंट है। ये वाटर, अर्थ, फायर, एयर, स्पेस है। हाँ जी सर, एक और बड़ा कॉमन सवाल और समस्या कहूँगी मैं इसको, कि कई लोग हैं जिनके बार बार चोट लगती है। जैसे ही घर से निकले सीढ़ी से गिर गए, जैसे ही घर से निकले गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, छोटी मोटी चोट उनको लगती ही रहती है। तो क्या ये स्वर की वजह से भी हो सकता है कि आप गलत स्वर में निकले हैं? बिल्कुल सही कहा मैम आपने। यदि कोई व्यक्ति घर से सुषुम्ना नाड़ी में निकल जाता है, जब दोनों नोस्ट्रिल चल रही होती हैं, तो निश्चित है कि उसका एक तो पहली बात, जिस कार्य के लिए वो निकल रहा है उसका कार्य सक्सेस होगा नहीं, या फिर उसे सक्सेस भी नहीं होगा और उसे परेशानी आएगी, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, मतलब चोट लगना। इवन दैट, जब जिस दिन जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, उस दिन जब वो अपने घर की दहलीज से पैर बाहर निकालता है, उसकी 100 नहीं 1000% सुषुम्ना नाड़ी ही आती है। मतलब आपकी सांस हर समय, आपके घर से बाहर निकलते समय आपको एक अलार्म बजाती है, एक घंटी बजाती है कि बेटा सावधान, तेरे साथ ये घटना घटित होने वाली है। लेकिन ये इंसान दुनिया में सबको अपना बनाता है, एक बार अपना मित्र अपनी सांसों को नहीं बना पा रहा है। जिस दिन अपना फ्रेंड बना लेगा, मतलब इको फ्रेंडली हो जाएगा, उस दिन उसे दुनिया के किसी भविष्यवक्ता की आवश्यकता नहीं होगी, उसे किसी वास्तुविद की, किसी डॉक्टर की, किसी कंसल्टेंट की, क्योंकि वो खुद अपने आप से पूछ लेगा कि मेरा कार्य सक्सेस होगा कि नहीं। एक बात में ना सर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। हम बचपन से कहावत सुनते हो, या वही जो राम रचि राखा, जो राम ने रच दिया है होगा तो वही। आप जो अपने पास्ट लाइफ के कर्मों से लेकर आए हैं, जो प्रारब्ध लेके आए हैं, वही होगा। मान लीजिए किसी की अगर प्रारब्ध में ही है, किस्मत में ही है कि आज तुम्हें चोट लगनी है, आज तुम्हारा वॉलेट गिरेगा और तुम्हें होगा 10,000 का नुकसान, तो वो कितनी ही सांसें चेक कर ले, वो कितनी ही चंद्र या सूर्य नाड़ी में निकल जाए, अगर वो लिखा है तो वो नुकसान तो होगा ना सर। इसको टाला जा सकता है? मैं बता रहा हूं आपको, कर्मा भी 2 प्रकार के होते हैं। एक निधति निकाचित कर्मा होता है, जो कि आपका कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन कर्म कटने वाला नहीं है, डिलीट हो ही नहीं सकता, कितना भी आप पुण्य काम करो। उसके लिए टेस्ट करके सिर्फ स्वर विज्ञान बताता है कि यदि वो आपका कर्म काटा नहीं जा सकता है तो वो स्वर आएगा नहीं, कितना आप बदलने वाले कोशिश कर ले। जैसे मैं हूं, मैंने देखा है कुछ कार्य के लिए मैं निकला, मैंने 50 बार कोशिश की, लेकिन मेरा स्वर, अभी मैंने सेकंडों में बदल दिया था, लेकिन स्वर नहीं बदला। मेरे घर के लोगों ने कहा नहीं, आप फ्लाइट का टिकट है, आप जाइए। मैंने कहा मेरा काम नहीं बनेगा, मैं 1000% कह रहा हूं, मेरा काम नहीं बनेगा। मेरी पुत्र वधू ने कहा पापा जी प्लीज़, आप आपके फ्लाइट का टाइम, आप देखिए ना, आपने चंदन लगा लिया, ये सब कर लिया। जैसे ही मैं दहलीज के पैर बाहर कर रहा था, वैसे ही हमारा स्वर बदल जा रहा था। मैं काम को गया, मेरा काम नहीं बना। तो ये कितनी अच्छी बात है कि जो कार्य नहीं बनना वो कर्माधीन, मतलब कैसा है, वो निधति निकाचित कर्म है, उस कर्म को कोई टाल नहीं सकता। बनना तो भगवान राम भी स्वर्ज्ञानी थे। भगवान राम ने भी रावण पे जो विजय प्राप्त की है वो स्वर के बेस पर। ये स्वर विज्ञान आज का नहीं है और मेरा नहीं है, तो शिव का विज्ञान है, ये शिव का विज्ञान है। अच्छा सर, अगर किसी का झूठ पकड़ना हो हमें, हालांकि मैं इस बात के बिल्कुल उसमें रहती हूँ कि ऐसा करना ही क्यों है, बड़ी रिश्तों चल जाना चाहिए, मतलब रिश्तों में खटास आ जाती है। अगर आप बात में सबके झूठ पकड़ रहे हैं तो फिर रिश्ते नहीं टिकते। लेकिन हाँ, कई बार आपको सावधानी के तौर पर ये विधि आनी चाहिए कि सामने वाला तो बेवकूफ़ बना रहा है, झूठ बोल रहा है। सच और झूठ को यदि कोई पकड़ सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ केवल आपकी सांसें हैं। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है और आपने चेक करने की कोशिश की
तो आप यदि सामने वाला झूठ बोल रहा है तो ईयर एलिमेंट आ जाएगा आपका, यानी आपकी नॉस्ट्रल से वायु डायगोनल जाएगी। पक्का 1000% झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसे करोड़ों रुपए की बेईमानी को पकड़ा है कि आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, दावे के साथ कहा और वही निकला। देखिए आपकी सांस क्या गजब की है। यदि अर्थ एंड वाटर आ रहा है मतलब वो सच बोल रहा है, तो आपकी सांस बता सकती है कि कौन सच बोल रहा कौन झूठ बोल रहा। चलिए सर, ये तो हमने भविष्यवाणियों की बात कर ली। हालांकि मुझे लगता है कि और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं जो हम स्वर विज्ञान से कर सकते हैं, लेकिन सारी भविष्यवाणी आप स्वर विज्ञान से कर सकते हैं, इस ब्रह्मांड की जितनी भी हैं। लेकिन अब हम थोड़ा इवन दैट अमेरिका में व्यक्ति बैठा है, कौन से रंग के कपड़े पहने हैं वो आप यहाँ बैठे बैठे बता सकते हैं स्वर विज्ञान से। अब सर थोड़ा सा सोल्यूशन पे चलते हैं कि मान लीजिए ठीक है, भविष्यवाणियाँ हमें पता है, हम इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अब अगर किसी को सोल्यूशन चाहिए कि कोई चाहता है कि आज मैं 15 लाख पे काम कर रहा हूँ यार, अब मैं जितने भी इंटरव्यूज दूंगा ना मुझे 25 से कम नहीं चाहिए, तो क्या इच्छा पूर्ति भी कर सकता है स्वर? इच्छा पूर्ति ही तो अभी मैंने आपको इसके पहले बताई कि मनोवांछित इच्छा, इसमें 3 टूल का यूज करेगा। यदि कोई व्यक्ति अपने मतलब जैसे पैकेज है उसको इंक्रीज करना चाहता है या दूसरी कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है, वो क्या करेगा, या उसी कंपनी में ही अपना अपग्रेडेशन चाहता है, इसके लिए वो सबसे पहले सुबह की जो सांस होती है उसमें कदम जमीन पे रखे। जब जमीन पर कदम कैसे रखेगा, दिन की शुरुआत कैसे करेगा, जो नॉस्ट्रिल एक्टिव है वही पैर को आपको हर व्यक्ति के लिए, मैं दर्शकों आप सबसे भी कह रहा हूं कि आप अपने जीवन को सफल और दिन को सफल करना चाहते हैं, आप अपना डे गुड डे बनाना चाहते हैं, तो आपके प्राण जहां है ना, प्राण शक्ति जहां है, उस पैर को सबसे पहले जमीन पे रखो। डेड बॉडी को जमीन पे यदि टच कराओगे अर्थ से तो बैड डे हो जाएगा, और यदि गुड डे बनाना है तो प्राण शक्ति करंट जहां है, करंट अर्थ के करंट से कनेक्ट होगा, जियोपैथिक करंट, एंड दिस वन इज द कॉस्मिक करंट। कॉस्मिक करंट एंड जियोपैथिक करंट कनेक्ट होकर के आपको दिन भर करंट देंगे, आप अपने आप ऊर्जावान बने रहोगे, वरना डेड रहेंगे। उस दिन कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरे कोई भी काम नहीं बन रहा है, वो उस दिन आप दिन की शुरुआत कर देते हैं डेड बॉडी से। डेड वाला जो स्वर एक्टिव नहीं है वो पैर जमीन पे रख देते हैं। तो आपने कहा मेरी सैलरी का पैकेज बढ़ाना, मैडम आपको ही तो नहीं बढ़ाना अपना, नहीं आपका तो वैसे ही बहुत अच्छा है। दिन की शुरुआत हमेशा ही आप जब जो स्वर चल रहा उससे करेंगे, उसमें अपनी डिजायर, अपनी इच्छा जो है वो इनहेल कर लेंगे कि मुझे इस पैकेज पे पहुंचना, पहला। फिर से जब आप अपने घर से निकलेंगे तब, थर्ड वन इज जब आप अपने ऑफिस में एंट्री लेंगे तब, बस। और जब आप सोएंगे तो आपका सोते वक्त जो ड्रीम है, ड्रीम मनोवांछित उसे कहते हैं, आपको मालूम चलने लग जाता कि बस 5-7 सेकंड में मेरे को नींद आने वाली है, तो बस 2-5 सेकंड में आप 2-5 सांसों को इनहेल करिए, इच्छा के साथ अंदर ले जाइए। होल नाइट आपके अंदर की 72,000 नाड़ियां यही कोशिश करती रहेंगी कि आपकी डिजायर को पूरी करा दें। पूरा इस शरीर में ऐसा वैसा मत समझना। जब आपका चंद्र नाड़ी चलता है तो आपकी बॉडी की केमिस्ट्री अलग होती है। जब सूर्य नाड़ी चलती है तो आपकी बॉडी में एंडोलिन केमिकल क्रिएट होता है, जो ब्रह्मांड में कोई नहीं बना सकता, जो बॉडी बनाती है, शरीर बनाता है। और उसमें एकदम जोश खरोश होता है। कई लोगों के लिए जो स्लिप डिस्क हो जाती है उसका कारण बता देता हूँ। जब चंद्र स्वर चल रहा होता है वजन उठा लेते हैं, इतनी छोटी सी बात क्या मैं कह रहा हूं कि आपकी सांस आपके हर रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपका हर रोग आपकी सांसों से ठीक किया जा सकता है, हर रोग। मैंने तो कौन सा रोग ठीक नहीं किया, 1 लाख से ऊपर थायराइड के पेशेंटों को मैं ठीक कर चुका हूं जिनका TSH 500 था। 500 TSH जिनके गले लटक रहे थे, और कुछ 5 सेकंड के अंदर छू मंतर कर देता हूं, 5 सेकंड। और किसी का हो अभी लाके दे दीजिए। और TSH किसी का अगर ऑटो इम्यून वाले में आ जाए, यानी हाइपरथायराइड में आ जाए, दोनों हाइपर हाइपो दोनों को मैं ठीक करता हूं। ये है क्या,
थायराइड ग्रंथि ब्लॉक हो जाती है और थायरॉक्सिन बनाना बंद कर देती है। मैं पर्टिकुलर स्वर में, पर्टिकुलर एलिमेंट में उंगली डालता हूँ गले के अंदर, स्टिमुलेट कर देता हूँ। वो खेल होता है स्वर का। कोई भी रोग, कोई भी दुनिया का रोग है। मैंने तो अभी आपको सुन के आश्चर्य होगा, एक व्यक्ति का 4th स्टेज का कैंसर, जो 1 साल से 4th स्टेज से हॉस्पिटलाइज था, उसका भी कैंसर ठीक किया। मैंने नहीं किया तो उसने है। क्योंकि जो प्रोसेस मैंने बताई, प्रोसेस मेरी नहीं, वो तो भगवान शिव की है। उस प्रोसेस को उसने पूरी तरह से विश्वास, श्रद्धा के साथ अमल किया, वो ठीक। एक बात बताइए, रोग कहाँ से जाते हैं? सांसों से। तब तो आपने कोरोना में मास्क लगाया था। अब इन सांसों से निकाले कैसे नहीं जा सकते, इसकी प्रोसेस हम लोग करवाते हैं, जो नाड़ी शोधन में होती है कि आप उस पर्टिकुलर जहां पर आपकी डिसीज है, जहां पर रोग है, अपनी चेतना शक्ति यानी अपने मन को आप वहां पर सेंट्रलाइज कीजिए और राइट नॉस्ट्रिल से एक्सेल कर दीजिए। जब आप जहां पर ध्यान लगाएंगे, आपकी शक्ति वहां पर लगेगी उस पावर के साथ। जैसे आपने कहीं पर पावर की ज़रूरत होती है, जैसे पंप लगाते हैं, पंप आप 5 HP की आवश्यकता है तो 1 HP में काम नहीं होगा, 5 HP की। तो आपकी चेतना शक्ति को इतना पावरफुल बनाना पड़ेगा, पहले चेतना शक्ति को, और उस पावरफुल चेतना शक्ति को उस पर्टिकुलर जहाँ पर डिसीज़ है वहाँ पर सेंट्रलाइज करना होगा, केंद्रित करना पड़ेगा। और राइट नॉस्ट्रिल से पूरा एक्सेल कर दीजिए, सारे बैक्टीरिया सब एक्सेल हो जाएंगे। कहाँ दवा खाने की जरूरत। इस स्वर विज्ञान में 1 रुपये 5 पैसे भी खर्च नहीं होता, ना हर लगे ना फटकरी, रंग चोखा हो जाए। सर यहाँ पे एक बात आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ, हालांकि मुझे नहीं पता कि वो कितना सही है, पर अगर हमारे पास शिव का इतना बड़ा विज्ञान है तो फिर मेडिकल साइंस की जरूरत क्यों पड़ी? मेडिकल साइंस, दवाइयाँ खाने की जरूरत क्यों पड़ी? हम क्यों सांसों पे ही ध्यान लगाकर अपनी सारी डिजीजेस का हल कर रहे हैं ना। आपको मैं कटिंग देता हूँ पेपर की, आप देखिए आज का वर्क स्टार्ट हो चुका है। वर्क और सांसों के हिसाब से ही सब चल रहे होते हैं। देखिए, आप बताइए, आपके बुजुर्ग, यदि आपने कभी सुना हो कि शाम का वक्त हो गया है, गलत गलत मत बोलो, ये सुना कभी आपने? सुना है ना जी। वो कारण क्या है? शाम के वक्त में जो बोल दिया जाता वो हो जाता है। कैसे? उस समय सुषुम्ना नाड़ी का समय काल होता है। सुषुम्ना नाड़ी में किसी को श्राप देना, किसी को वरदान देना, जो कह देंगे वो हो जाएगा, सबके लिए। इसलिए आपको ये कहावत तो याद है ना? जी। दोनों बिरिया का टाइम, संध्या काल हो गई है। दूरी संध्या हो रही है। हाँ, दूरी संध्या हो रही है। अभी कुछ अब शब्द कुछ गलत मत बोलो, शुभ बोलो। तो ये आपके उसमें डीएनए में है कहीं ना कहीं, ये स्वर ही तो है। इसलिए मेडिकल साइंस भी आज वर्क कर रही है। मेडिकल साइंस ने पहला कदम उठा लिया है इंटरनेशनल लेवल पर। उनने अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश कर चुकी है कि सांसों से आप बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। शुरू स्टार्ट कर दिया। 2-3 कॉमन बीमारियों का मैं हल आज आपसे लेना चाहूंगी। सबसे पहली बीमारी क्या, ये तो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम ही है, बीपी, हाई बीपी, लो बीपी। दोनों के लिए अगर मैं स्वर के माध्यम से इलाज चाहूँ तो क्या होगा? बिल्कुल 100% रिजल्ट मिलेंगे। कैसे? यदि किसी का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मत खिलाइए उसे दवा, मत ले जाइए हॉस्पिटल। मैंने तो कितने लोगों को किया और हॉस्पिटल पहुँचे, उन्होंने कहा बीपी नॉर्मल। एक मेरे यहाँ का स्टूडेंट था, मेरे साथ इंटर्नशिप कर रहा था। मैं इंटर्नशिप करवाता हूँ अपनी वास्तु की ट्रेनिंग देने के बाद। उसने कहा मेरे पिताजी का बीपी बहुत बढ़ गया। उसने फ़ोन किया अपनी वाइफ को कि हॉस्पिटल लेके जाइए। मैंने कुछ मत करिए, अब सुनिए, यहाँ पर सॉल्यूशन दिया जा रहा है कि आप जब किसी का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, राइट नोस्ट्रिल को पूरी तरह बंद कर दीजिए और राइट करवट लिटा दीजिए। 10 मिनट बाद जैसे ही लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव होगी, वैसे ही बीपी कंट्रोल हो चुका होगा। बीपी कंट्रोल पहले होता है, तब लेफ्ट नोस्ट्रिल चलना शुरू होती है। ये चंद्र नाड़ी है, ये शीतलता देती है। ये सूर्य नाड़ी है, गर्मी देती है। तो गर्मी जैसे हुई तो बीपी बढ़ गया। तो इस तरह से अब यदि किसी का, आपने पूछा हाई बीपी, अब लो बीपी, किसी का बीपी लो है, यानी कि उसकी हम ध्यान देना कि लेफ्ट नोस्ट्रिल ही एक्टिव होगी।
तो लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर दीजिए, लेफ्ट करवेट लेट जाइए और बस 10 मिनट के अंदर जैसे ही राइट नोस्ट्रिल एक्टिव होगी, लो बीपी नॉर्मल बीपी में आ जाएगा। सर मैं ना साइंस की स्टूडेंट हूँ जी। और हमने जो एक नॉर्मल परिभाषा पढ़ी है लो बीपी की, वो ये होता है कि जब आपके शरीर में शुगर और सोडियम का लेवल कम हो जाता है बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपका बीपी एकदम लो चला जाता है। तो अगर किसी के को ऐसे मेडिकल प्रॉब्लम हो कि बार बार शुगर लेवल डाउन चला जा रहा है या हाइपरग्लाइसेमिक हो वो, तो भी क्या नाड़ियाँ ठीक करने से ठीक होगा? बिल्कुल बिल्कुल। नाड़ियाँ करती क्या है, मैंने अभी क्या बताया आपके लिए कि जब सूर स्वर एक्टिव होता है मतलब एंडिलिन केमिकल बन रहा होता है बॉडी में पूरी केमिस्ट्री लैब है अंदर। ये केमिकल ही तो जनरेट करती है। और क्या करती है, जब आपका सूर चंद नाड़ी, जब जैसे बीपी लो हो गया, बीपी लो हो गया मतलब चंद नाड़ी का समय काल, जैसे 1 घंटे का समय होता है एक नाड़ी चलने का, उसके बाद दूसरी आना चाहिए। यदि आपकी 2 दिन तक एक ही चंद नाड़ी चल रही है तो इससे पता चल जाता है आपकी बॉडी में कफ बहुत ज्यादा बन चुका है। इसी तरह से आपकी चंद नाड़ी ज्यादा चल रही है तो वो केमिकल की, जो कि एंडिलिन केमिकल की कमी हो गई है, उसको चलाना है तो लेफ्ट को बंद कर दो। हो सकता है 10 मिनट से ज़्यादा भी लग जाए तो आपके बॉडी में एंडिलिन केमिकल क्रिएट हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम बन जाएगा और वो क्षतिपूर्ति कर देगा, आपका बीपी लो से ऊपर आ जाएगा। अगली प्रॉब्लम है शुगर की समस्या। शुगर, देखिए शुगर क्या है, पहले आप मेडिकल साइंस के हैं। नहीं, मैं आप मेडिकल साइंस के आप बताइए कि शुगर हो का कारण क्या है। इंसुलिन जो होता है कई लोगों में बनना बंद हो जाता है, कई लोगों में बनता भी है लेकिन वो बॉडी उसका यूज नहीं कर पाती है और ड्रेन हो जाता है। क्यों, किसके कारण? पैनक्रियास के कारण। पैनक्रियास को एक्टिव कर लो, शुगर ठीक हो जाएगी। वो मैं मेथड आपको पूरी तरह से शॉर्ट में बता देता हूँ। मतलब पैनक्रियास को एक्टिव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। मैंने कहा फायर एलिमेंट इम्बैलेंस हो जाता है। फायर एलिमेंट का शेप है ट्रायंगल और फायर एलिमेंट का बीजाक्षर है रम बीजाक्षर को नाभि पर विजुलाइज करके और उसकी मुद्रा बना करके सिर्फ रम 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 मन ही मन में 5 मिनट तीनों समय में, सुबह दोपहर शाम 5 दिन करिए। 5 दिन बाद मेरे से बात करिए कि आपका शुगर लेवल क्या रहता है। आपको इसमें कुछ भी टेबलेट खाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताइए, चाहे एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, जितनी पैथी हैं ये वर्क किस पे करती हैं? ये एलिमेंट पे ही तो वर्क करती हैं। बिल्कुल। एलिमेंट, जैसे आपने देखा होगा एलोपैथी गोलियां कोई कभी कोटेड कर दी जाती हैं पीले रंग की, ब्लैक कलर की, वाइट कलर की। वाइट है मतलब वाटर एलिमेंट, ऑरेंज गोल्डन येलो कलर है मतलब अर्थ एलिमेंट। डिफिशियंसी जिस एलिमेंट की हो गई उस एलिमेंट की वो टेबलेट खिला करके कलर के कारण वो एलिमेंट बैलेंस हो जाता है और रोगी ठीक हो जाता है। तो आपके पास गोली खाने की जरूरत ही नहीं है। इस यूनिवर्स में 5 एलिमेंट हैं। आप उठाइए एक कांच का टुकड़ा, लेंस उठाइए और लेंस से सारी सूर्य की किरणों को सेंट्रलाइज कीजिए, इमीडिएट आपको क्या बन जाएगा? फायर बन जाएगा। राइट, वो हम एक्सपेरिमेंट पे करते थे ना जब छोटे थे। बस वही आग बन जाएगी। आपको दिख रही क्या आग? नहीं दिख रही, लेकिन आग जनरेट हो गई। अब बताइए, एसी है, एसी रात भर चलता है, 1 बाल्टी पानी बना देता है। एसी किसने बनाया? आपने बनाया। तो वाटर एलिमेंट है इसमें ना, फायर है, स्पेस है, अर्थ है। इस यूनिवर्स भरा पड़ा है 5 एलिमेंट से। 5 एलिमेंट ही आपकी मन की सारी इच्छाएं पूरी करा देती हैं। 5 एलिमेंट ही आपके बिगड़े काम बना जाती हैं। 5 एलिमेंट ही आपको हेल्थ को ठीक करती हैं, वेल्थ को करती हैं, पीस को दिलाती हैं, सब कुछ। बिल्कुल। वाओ, आखिरी सवाल सर जी, जो मुझे लगता है मैं हर इंसान के बिहाफ पे पूछ रही हूँ कि आजकल इतना पोल्यूशन फैल गया है, फेस बहुत डल रहने लग गया है। मैं यहाँ पे गोरेपन या किसी और रंग की बात नहीं कर रही हूँ। मैं फेस में एक चमक होती है ना, एक तेज होता है, जो तेज गायब होता चला गया है, वो रौनक चली गई है। उसके लिए क्या कर सकते हैं? एक्चुअल में बेसिकली बहुत बढ़िया प्रश्न, अभी तक के पॉडकास्ट का सबसे अच्छा प्रश्न तो यही है मैं कहूँगा, क्योंकि ये जो मैंने अभी एलिमेंट की पहचानने की मेथड बताई थी कि इस फायर एलिमेंट
4 अंगुल ऊपर आना चाहिए। ये 4 अंगुल 99 नहीं 100% किसी का भी नहीं देखा गया, क्योंकि अग्नि तत्व की कमी हो चुकी है। अग्नि तत्व ही चेहरे की चमक को लाता है। तो ये डिफिशियंसी आज फार्मूला ही फेल हो गया। यदि व्यक्ति फायर एलिमेंट की साधना करने लग जाए तो चमक उसके चेहरे पे आ जाए। कैसे सर, ये तो मैं भी जानना चाहूँगी। ये वही जो फायर एलिमेंट का सिंबल है ट्रायंगल, वो रम और बस उसकी साधना, उसकी मुद्रा। फायर एलिमेंट ही तो कम हो रहा, आज पाचन तंत्र कमजोर हो रहा, डायबिटीज क्यों? ये कॉज है। सर आखिर में जाते जाते मैं अपने दर्शकों के लिए कुछ छोटे छोटे से ऐसे समस्याओं के निदान चाहती हूँ जो वो डेली लाइफ में फेस कर रहे होते हैं। सबसे बड़ी समस्या, बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए, लॉस हो रहा है या फिर बिजनेस आगे ही नहीं बढ़ रहा है, जहाँ है वहीं स्टक हो गया है। स्वर विज्ञान कैसे हल कर सकता है इसको? सिर्फ छोटी छोटी 5 बातें। सुबह सोकर के उठे, स्वर से पैर रखे, जब अपने घर के दरवाजे से निकले एक्टिव स्वर में निकले, और जब अपने शॉप या अपने जो भी फैक्ट्री है जिसमें भी प्रवेश करे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल जब चल रही हो और उसमें जल तत्व या पृथ्वी तत्व हो, उसमें अपना पैर अंदर रख के और थोड़ा सा उसी हाथ में जल को लेकर के और अपनी गद्दी पे छींटे डाल दे, बस इतना करे। और एक छोटा सा दीपक, जैसा ये दीपक आपने देखा सगुण का, एक दीपक जला दे, सांस को होल्ड करके कि आज मेरा व्यापार बढ़िया चले। और लास्ट में आपको दे रहा हूं सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, कि जब जिस ग्राहक से डील करे तो अपने एक्टिव स्वर, जो स्वर चल रहा है, उस व्यक्ति को उस तरफ रख करके और उसी हाथ से जो एक्टिव स्वर है अपना सैंपल दिखा दे, वो लेके आपका सामान जाएगा, वो आपसे कन्वेंस होगा 1000%। और अगर सर कर्जा बहुत बढ़ गया हो? कर्जा के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, दीपावली की अमावस्या या किसी भी अमावस्या को एक काला दीपक जलाए सगुण में। काला दीपक, काली बाती, कड़वा तेल यानी सरसों का तेल, और काले कागज में उस व्यक्ति का पैसे नाम लिख दे, सांस को होल्ड करके और उस दीपक में डाल दे, और सांस को रोक करके दीपक को प्रज्वलित कर दे, बस डूबा हुआ पैसा वापस आ जाएगा। सर एक बड़ी समस्या है चोरी की हुई वस्तु, कैसे पता लगाएं कि कहाँ है, मिलेगी भी या ना मिलेगी, अगर मिलनी है तो कैसे पाएं? देखिए, यदि कोई व्यक्ति जब फोन से आपसे पूछ रहा है, आपसे मिलने नहीं आ पा रहा है, तो फिर यदि आपका फायर एलिमेंट चल रहा है तो मिलेगी ही नहीं वस्तु। स्पेस चल रहा तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी और टूट फूट के खत्म हो चुकी है। यदि ईयर एलिमेंट चल रहा है तो आपको जो वस्तु है वो नॉर्थ डायरेक्शन में गई है। अच्छा। नॉर्थ डायरेक्शन में, और उसने उसका स्वरूप बदलने का प्रयास कर रहा है उस समय। सिर्फ सूचना, इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी, लेकिन वस्तु सही स्वरूप में प्राप्त नहीं होगी। अब यदि वाटर एलिमेंट चल रहा है तो वस्तु किसी नदी जहां पर उसने छिपा के रखी है, दिशा तो वो पश्चिम दिशा वेस्ट डायरेक्शन में रखे हुए, आपके जहां से चोरी हुई वहां से वेस्ट डायरेक्शन में, और जहां पर वो वस्तु छिपा के रखी है या तो वहां पर जलाशय है, कोई नदी है, तालाब है, या फिर स्विमिंग पूल है, डगबेल है, बोरिंग है, और उसने वहां पर छिपा के रख दी है वेस्ट डायरेक्शन में, और मिलने की संभावना पूरी है और जल्दी उसकी खबर मिल जाएगी, पकड़ा जाएगा। अच्छा। बहुत ही जल्दी से, शीघ्रता से ही, और 1-2 दिन में आपको खबर मिल जाएगी। यदि अर्थ एलिमेंट चल रहा है तो उस व्यक्ति ने जमीन को खोद के जमीन में उस वस्तु को गाड़ दिया है और वो उसकी दिशा ईस्ट डायरेक्शन में है। थोड़े समय बाद वो पकड़ा जाएगा, वो सामग्री मिल जाएगी, लेकिन समय लगेगा। वाटर में तत्काल मिलेगी, लेकिन अर्थ में आपको थोड़े समय बाद मालूम चलेगा। एक और सवाल सर, आपकी एक्सपर्टीज है ये कि आप स्वर से बता देते हैं कि प्रश्न व्यक्ति क्या लेकर आया है, ये कैसे मालूम करते हैं आप? जब कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है और आकर के बैठता है तो आप अपना एलिमेंट चेक करिए। यदि वो अर्थ एलिमेंट है
तो निश्चित समझ लेना कि वो बिजनेस से संबंधित, बिजनेस में प्रॉफिट या बिजनेस को बढ़ाने की लेकर के बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रश्न लेके आपके पास आ रहा है। और यदि वाटर एलिमेंट चल रहा है आपका, तो समझ जाना कि वो सुख शांति के लिए प्रश्न लेके आया है। और यदि फायर एलिमेंट एक्टिव है तो झगड़े, विवाद, कोर्ट कचहरी, इस टाइप के कोई भी प्रश्न लेकर के आपके पास आया है। और यदि एयर एलिमेंट चल रहा है तो समझ लेना कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र, यात्रा, इससे रिलेटेड कोई प्रश्न लेके आया है। और यदि जब आपका स्पेस एलिमेंट चल रहा है तो वो अध्यात्म की कोई चर्चा करने के लिए आया है। तो इस तरीके से आप जानते हैं। हाँ, उसको सब संसार के कोई भी कार्यों से मतलब नहीं है, सिर्फ वो अपनी आत्मा में रमण करना चाहता है। प्रश्न जो लोग पूछते हैं आपसे स्वर विज्ञान के जरिए हल के लिए, प्रश्न का तरीका क्या होना चाहिए, क्या सिचुएशन होनी चाहिए? जब कोई प्रश्न करता है तो स्वर देवज्ञ कहलाता जो जवाब देता है, स्वर देवज्ञ को अपनी सीट पर शांत मन के साथ स्वस्थ अवस्था में बैठना चाहिए। जब प्रश्नकर्ता प्रश्न कर ले, उसके अपने आंख बंद करके इष्ट को स्मरण करके और 10 सेकंड रुकने के उपरांत अपनी सांसों का परीक्षण करके उसे जवाब दे देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने भरे स्वर में प्रश्न करता है, चाहे वो प्रश्न शादी का लेके आया, व्यापार का लेके आया, शिक्षा का लेकर के आया, या अपने पार्टनर किसी भी कार्य का लेके आया है, यदि जो स्वर जिस तरफ का चल रहा है उसी तरफ से प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है तो उसका जवाब हाँ में दे देना चाहिए। उसका कार्य बनेगा। चाहे वो रोग या डिसीज, बीमारी से लेकर आया है तो बीमारी दूर हो जाएगी। और जब खाली तरफ से जो एक्टिव नहीं है नॉस्ट्रिल, उस तरफ आकर के खड़े होकर के प्रश्न पूछता है तो उसका जवाब नो में होता है। उसका कार्य नहीं बनेगा, उसको सफलता नहीं मिलेगी और रोगी है तो रोग ठीक नहीं होगा। वो कल जैसे किसी व्यक्ति ने, मैं कहीं गया था विजिट पर, तब उसने पूछा कि इनको कैंसर हो गया है। अब कैसा क्या है, एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बढ़िया हैं, लेकिन वो खाली में थे। मैंने तत्काल समझ गया कि ये भले अभी स्वस्थ हैं लेकिन ये 6 माह के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि स्वर की भविष्यवाणी कभी भी गलत हो ही नहीं सकती। बिल्कुल डेफिनेटली सर, आपको इतना ज्ञान है स्वर विज्ञान, और मुझे लगता है अनुभव उससे ज्यादा है। मुझे ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो भगवान शिव को आपने अर्जित किया है उनसे है। मैं तो उसका ज्ञान जो मुझे बाल अवस्था में दिया गया था, उससे मैंने जो अपने जीवन में चमत्कार किया है कि जहाँ पर मेडिकल साइंस फेल हो गई थी, मुझे कीलाइड्स फॉर्मेशन हुआ और मेरा हाथ इतना मोटा होता था, जिस तरह से आरा मशीन में लकड़ी चीरी जाती थी वैसे ही मेरा मांस काटा जाता था। ये क्रम लगातार 10 वर्ष तक चला। फिर उसके बाद अचानक एक नस कट गई, हाथ पूरा लूज हो गया, डेड हो गया, उंगलियां काली पड़ गई, नाखून काले पड़ गए। डॉक्टर ने काटने को बोला। मुझे तत्काल याद आया कि मुझे स्वर विज्ञान का प्रयोग करना चाहिए, और मैंने स्वर से इस हाथ को आप देख रहे हैं, ये पूरा ये जीवित किया जब कटने की स्थिति में आ गया था। तब से मुझे स्वर पर इतना विश्वास हो गया कि यदि कोई इस धरती पर कोई शक्ति रूप है तो वो है स्वर विज्ञान। मैं स्तब्ध भी हूँ और मैं स्पीचलेस भी हूँ आपके इस एक्सपीरियंस को सुन के, कि किसी विद्या को आपने ऐसे भरोसे के साथ इस्तेमाल किया और देखिए रिजल्ट भी आपको मिले। मैंने हर फील्ड में सफलता हासिल की है, और मैं आम जगत से भी यही कहना चाहता हूँ कि जिस दिन आप स्वर के रास्ते पर चलना शुरू हो जाओगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। स्वर को यूं पियो कि पानी हो जाए, सफलता की तुम पर मेहरबानी हो जाए। अब मरो तो यूं मरो कि मौत भी रोए, और जियो तो यूं जियो कि कहानी बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी प्यारी और ब्यूटीफुल और इतनी एनर्जी से भरी हुई पंक्तियों के साथ आपने इसको पॉडकास्ट को ख़त्म किया है। एंड आई होप कि दर्शकों के लिए
बहुत बहुत ज्ञानवर्धक रहा हो ये पॉडकास्ट। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए, वाकई में इतने देर से हम बातचीत कर रहे हैं, कन्विंस तो मैं खुद भी हुई हूँ कि स्वर विज्ञान में वाकई में बहुत पावर है। खुद शिव ने ये विज्ञान संपूर्ण ब्रह्मांड को दिया है, तो देखिए पावर तो है इसमें। विलुप्त हो गई थी ये विद्या, दोबारा गुरुओं ने इसको जीवित किया है, और गुरुओं ने जिस विद्या को जीवित किया है उसको सही ढंग से अगर परोसा जाए, सही ढंग से सीखा जाए, तब ही वो ब्रह्म विद्या के रूप में आपके काम आ सकती है। तो हमेशा कोशिश किया करिए कि सही सोर्स से नॉलेज लें, सही तरीके को अपनाएं, तभी आप किसी भी काम को सफल बना सकते हैं। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा आपको पॉडकास्ट। नमस्कार।